हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसने कहा था, जो चैप्टर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। तो आज इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना, तो आज की इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। और बातचीत जो चैप्टर है, गद्य खंड का पहला बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे उपलब्ध है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, यानी कि उसने कहा था कहानी में जो है ना किस शहर के बारे में जिक्र है। तो अमृतसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर में ही लहना जी के जो मामा थे वो रहते थे, और पहली बार सूबेदारनी को जो लहना सिंह है वो अमृतसर में ही देखा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह का गांव का नाम था माझे, और सूबेदारनी का गांव का नाम क्या था, तो मंगरे था। मंगरे और माझे में आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। लहना सिंह का गांव का नाम है माझे और सूबेदारनी का गांव का नाम है मंगरे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो है वो जमादार पद पे था। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और वो इमेजिन कर रहा था कि वो कीरत सिंह, यानी कि वो अपने कीरत सिंह जो उसका भतीजा था लहना सिंह का, उसके गोद में वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो बजीरा सिंह के गोद में था। बजीरा सिंह के गोद में उसकी मृत्यु हुई थी लहना सिंह की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक जो है वो बजीरा सिंह था। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो बोधा सिंह था। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जर्मन के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को वो आपका लहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो उनका नंबर था 77। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और 77। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार का ज़मीन कहाँ दिया, यानी कि सूबेदार को ज़मीन कहाँ पर दिया था। तो लायलपुर में दिया था। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदार को जो ज़मीन है वो लायलपुर में मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म है ना वो जयपुर राजस्थान में हुआ था, और इनका निवास, अस्थाई निवास पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि कंडला में हो जाएगा। कंडला हिमाचल प्रदेश में इनका अस्थाई निवास था, और इनका जो जन्म है वो आपके जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जो जीवन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो 1915 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में उसने कहा था कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है ना वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी जो हिंदी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि गुलेरी जी के द्वारा कौन सा निबंध है जो रचित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मजदूर और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का जो अर्थ है ना वो मंगनी होता है, जो लहना सिंह सूबेदारनी से बार बार पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई का जो अर्थ है वो मंगनी से है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बोधा कौन था। तो बोधा जो था ना वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित जो कहानी है वो उसने कहा था। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है। तो कफन जो है आपका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कहानी जो है वो रचित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे। जो गुलेरी जी थे ना वो किस गांव में रहते थे, किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुल्लेर के थे। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनके नामे में है जो है इनका गाँव का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ना कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भारतेंद्र युग के हैं, नहीं, ये द्विवेदी युग के हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में व्यक्त है। तो ये 5 भागों में व्यक्त है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी का पात्र लहना सिंह है और ये मुख्य नायक है, आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ये प्रेम प्रधान, कर्म प्रधान और धर्म प्रधान या इसमें से कौन सी है। तो ये कर्म प्रधान है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो पुरानी हिंदी जो रचना है ना वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो है ना वो लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जब वजीरा सिंह के गोद में जो है लहना सिंह अपना प्राण त्याग रहा था तो वो इमेजिन कर रहा था कि वो कीरत सिंह के गोद में बैठा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यही क्वेश्चन जो है वो पूछता था, यानी कि तेरी सगाई हो गई। चलिए ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडर पर छोड़ के जाने के लिए कहा था। तो जो लपटन साहब थे ना वो सूबेदार को 18 आदमी को छोड़ के खंडर पे बाकी सबको जाने के लिए कहा था। तो 10 आदमी को छोड़ के, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 10 आदमी को छोड़ के बाकी सबको खंडहर पे छोड़ के जाने के लिए कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो अमृतसर में जो लहना सिंह के ना मामा रहते थे। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह जो है ना सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था। तो उन्होंने लहना सिंह को कहा था। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के जो मामा थे ना वो अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष रचित है, यानी कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस वर्ष रचना की गई थी, किस वर्ष रचित गई थी। तो 1915 में। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 37 क्वेश्चन देखे हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है पूरा VVI है। तो इसके देखने के बाद बातचीत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।